दोस्तों आज की साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसे हद पर जा चुकी है कि हमें देख के कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसे वैज्ञानिक इतना बढ़िया दिमाग लाते कहाँ से होंगे। कैसे वो इन चीज़ों को सोच पाते हैं जो कभी पहले एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने वेदास के बारे में बताएंगे, हमारी ऐसी धरोहर जिसे हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्राचीन समय से ही विज्ञान में कई सारे मिसकंसेप्शंस रहे हैं। पहले से लोगों को लगता था कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। बाद में न्यूटन ने हमें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए और साथ ही हमें समझाया कि कोई भी चीज़ पृथ्वी पर बिना वजह के नहीं होती है। कई सालों तक ये मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर बैठा रहा कि जो पृथ्वी है वो एक जगह स्टिल है और बाकी सारे ग्रह इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। यूरोपियन सोसाइटीज़ में बिलीव किया जाता था कि ऐसा अगर कोई गलत साबित करता है तो उसे सज़ा दे दी जाएगी, जैसा कि गैलीलियो गैलीली के साथ हुआ था। उन्होंने टेलीस्कोप की खोज के साथ पता लगाया था कि पृथ्वी और बाकी के बचे 7 ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी की तरफ सूर्य और अन्य ग्रह। इस बात को पता करने में वैज्ञानिकों को लगभग 2000 से लेकर 3000 सालों तक का वक्त लगा। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ऋग्वेद के 4th अध्याय में इसका मेंशन है। हालांकि वेदास इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उनके मंत्रों को पढ़ पाना भी बड़े बड़े विद्वानों की ही बात होती है, लेकिन इसका मेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया था। विज्ञान की दूसरी सबसे बड़ी खोज है एरोप्लेन। एरोप्लेन ने मानव जगत को मानो बदल कर रख दिया। इसकी वजह से लोगों के बीच की दूरियां घटती चली गईं और समय की बचत भी होने लगी। पर दोस्तों आपने पुष्पक विमान का नाम ज़रूर सुना होगा। ये वही विमान था जिसका इस्तेमाल रावण ने माँ सीता को लंका ले जाने के लिए किया था। सुनने में ही बड़ा ही अजीब लगता हो, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुष्पक विमान के लिए किया गया था उसी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल के एरोप्लेन के लिए किया जाता है। दरअसल एरोप्लेन्स स्ट्रीमलाइन टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। स्ट्रीमलाइन वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एरोप्लेन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो फ्लूइड्स यानी वाटर और एयर को चीरने की क्षमता रखते हों। लेकिन पुष्पक विमान में वो शक्ति थी कि वो बिना किसी भी पायलट के और बिना किसी सहयोग और तेल और ईंधन के आराम से चल सकता था। दोस्तों साइंटिस्ट की माने तो अगर किसी विमान को पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड से बाहर लेकर जाया जाए और उस विमान में एक निश्चित वजन के साथ छोटा या बड़ा होने की क्षमता हो तो यह मुमकिन है। दोस्तों मेडिकल साइंस में बेरियम टेक्नोलॉजी और कीमोथेरेपी का काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ होता है। ये कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी मददगार है, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि ये टेक्नोलॉजी बहुत साल पहले पनिशमेंट देने के लिए यूज़ की जाती थी। दरअसल प्राचीन समय में लोगों को जेल या कैद खाने में डालने की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय ऋषि मुनि सूर्य के किरणों का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेस तैयार किया करते थे जो कि गलत काम करने वालों या क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो चीज़ें उस समय सज़ा देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी आज वही चीज़ें लोगों को जीवन प्रदान कर रही हैं। दोस्तों सामवेद के 4थे भाग में इसका काफ़ी विस्तार से उल्लेख मिलता है। दोस्तों वेदास की लैंग्वेज ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं उन्हें यहाँ पूरी तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ। दोस्तों दूसरा जो योगदान आता है वो है एस्ट्रोलॉजी में। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी वेदास की शक्ति को मानते हैं। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का एग्जैक्ट वर्णन मिलता है। दरअसल प्राचीन वैज्ञानिक ही उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते थे जो आज के वैज्ञानिक यूज़ कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक ट्रिग्नोमेट्रिक पैरालैक्स का यूज़ करते हैं जो कि किसी भी दो चीज़ों के बीच की दूरी को पता करता है। उसके एलिवेटेड एंगल का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक पैरालैक्स की मदद से इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। दोस्तों वेदों के एक मुनि थे जिनका नाम था भास्कराचार्य। उनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। भास्कराचार्य ने मैथमेटिकल मॉडलिंग की शुरुआत की थी, लेकिन श्रेय यूरोपियंस को दिया जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि वेदास में उन सभी चीज़ों का उल्लेख है जो आज के साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। दोस्तों मेडिकल साइंस की एक घटना ने मेडिकल साइंस को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। यह था हृदय का प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कि 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में रहने वाले क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। दोस्तों नई किडनी भी लगाई जा सकती है, नई आंख भी लगाई जा सकती है।
पर आपने कभी ये नहीं इमेजिन किया कि क्या सर से धड़ से अलग हुआ सर क्या कभी फिर से लगाया जा सकता है? ये सुनकर आपको एक बार को हंसी तो आई ही होगी कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो सर धड़ से अलग हो गया हो उसे फिर से लगा दिया जाए। दोस्तों, प्राचीन समय के एक राक्षस थे जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। एक बार दक्ष प्रजापति पर भगवान शिव को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं के काफ़ी विनती करने पर शिव ने उनकी बात मान ली और उनको फिर से एक बकरे का सर लगा दिया। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी में कोई भी चीज़ किसी भी बिना वजह की नहीं होती है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दरअसल ये पॉसिबल है। दोस्तों, ग्राफ्टिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि हम गुलाब के पौधों को लगाने के लिए करते हैं या फिर किसी अन्य पौधों को भी। हम उन्हें एक ऐसे एंगल पर काटते हैं और किसी दूसरे पौधे को भी एक एंगल पर काटते हैं और उन दोनों को बांध देते हैं, जिससे वो फिर से एक नए प्लांट के रूप में उग जाता है। पर ऐसा करना ह्यूमंस के साथ प्रैक्टिकल तो नहीं है, पर यह पॉसिबल ज़रूर है। अगर ऐसा किया जाए तो ये हो सकता है, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक इसे करने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल माना जाएगा और ये वैज्ञानिकों के बस की बात भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको अगले योगदान के बारे में बताते हैं। अगला योगदान है आर्मी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेदास में आर्मी का क्या रोल हो सकता है, तो ये रोल बिल्कुल है। दोस्तों, प्राचीन समय में ऋषि अपने पास एक अक्रोणी नाम का सेनापति रखते थे। आज के समय में अक्रोणी को ही पैरा कमांडोस कहा जाता है। अक्रोणी वो सेनापति होता था जो किसी भी व्यूह को भेदने में कामयाब रहता था और हर किसी सैनिक को वो हरा सकता था। एक अक्रोणी 100 सैनिकों पर भारी पड़ता था। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ आजकल की सेनाएं करती हैं। वो भी अपने पास ऐसे हैं कई सारे अक्रोणी रखते हैं, यानी पैरा कमांडोज रखते हैं जो कि मुश्किल के समय में काम आते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में व्यूज का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। ये व्यू दृश्य वाला नहीं है, ये है चक्रव्यूह। किसी भी चक्रव्यूह को भेदना मुश्किल का काम होता था और ये काम आज तक एक ही साइंटिस्ट को पता था, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो अपनी जान को गंवा बैठे थे। आज के समय में भी कई सारी आर्मीज ऐसे ही चक्रव्यूह को क्रिएट करती हैं और ऐसे एनिमीज को हराती हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइना ने एक वॉर में किया था और बाद में इसे काफ़ी हाईलाइट भी किया गया था। दोस्तों, आज के समय में मैथमेटिक्स को काफ़ी टफ विषय माना जाता है, पर वेदास के समय मैथमेटिक्स एक एंजॉयमेंट का सब्जेक्ट था। उस समय के महान ऋषि भास्कराचार्य ने डिफरेंशियल कैलकुलस का सिद्धांत दिया था, जो आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक बड़ी खोज थी। कहा जाता है कि इसका खोज न्यूटन ने किया था और उन्होंने इसके सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। पर आपको शायद ही पता हो कि भास्कराचार्य ने बहुत साल पहले ही डिफरेंशियल कैलकुलस का ज्ञान दे दिया था और आज वैदिक टेक्नोलॉजीज के शॉर्टकट को यूज़ करके हम अपने कैलकुलेशंस को काफ़ी स्ट्रांग और शार्प बनाते हैं। ये है वेदास का योगदान, इतना वास्ट, इतना विशाल। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हो अगर मृत इंसान फिर से जिंदा हो जाए। हमारे दिमाग में कई बार ये आता है कि आखिर इंसान मरता क्यों है। हालांकि ये सब बातों को एक साइड रखिए, पर ऐसा बहुत ही अजीब होगा कि अगर एक मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाए। पर इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति को क्लिनिकली डेड करार दे दिया गया हो वो फिर से जिंदा हो जाए। दोस्तों, हमारे अंदर जो शक्ति होती है वो एक साथ नहीं निकलती है। हम भले ही क्लिनिकली डेड हो जाएं, पर हमारे अंदर की जो शक्ति होती है उसे निकलने में कुछ देर का वक्त लगता है। इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में बॉडी को कुछ देर के लिए शांत रखा जाता है ताकि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर आ जाए। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है और हर समय एनर्जी का संचार होता रहता है। इसलिए जब बॉडी मर जाती है तो उसके पैरों को बांध दिया जाता है ताकि एनर्जी एक सही डायरेक्शन में निकलकर उसकी पोलैरिटी से मिल जाए और इसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। पर दोस्तों, प्राचीन समय में एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जो सौर स्पर्श का इस्तेमाल करते। दोस्तों, सौर स्पर्श वो टेक्नोलॉजी थी जिसमें सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके एक मृत व्यक्ति को जिंदा किया जाता था। दोस्तों, आपने सावित्री की कथा जरूर सुनी होगी, जिनके पति को मर जाने पर यमराज ने उनके पति को फिर से जीवन दान दे दिया था और ये इसी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल था। सौर स्पर्श में सूर्य की किरणों का, यानी सूर्य की जो इतनी एनर्जी निकलती है उसको एक जगह कंसंट्रेट किया जाता था। पर यह काम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और एक ऋषि मुनि इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। मुगलों के समय एक मुगल राजा ने अपने बेटे उनसे जिंदा करने की विनती की, पर ऋषि मुनि ने कहा कि मैं ये काम किसी देवी या देवता के सामने ही करूंगा। पर मुगल राजा ने किसी देवी या देवता को अपने दरबार में ले जाने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद ऋषि ने भी इस काम को करने से मना कर दिया और उस राजा ने उन ऋषि मुनि को वहीं मार दिया और मृत व्यक्ति को जिंदा करना एक बार फिर से नामुमकिन हो गया।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ हमारे वेदास के बारे में, जिसे सुनकर आपको दिल से खुशी हुई होगी और गर्व भी हुआ होगा कि जिन टेक्नोलॉजीज़ को हम इतना बड़ा मानते हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही दे दी थी। हमारे यूथ को भी एक ना एक बार वेदास को ज़रूर पलटना चाहिए और देखना चाहिए कि उनमें कितना ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आज हमारे चैनल को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। हमें हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।